जन्नत का दरवाज़ा क़यामत का दिन बरपा हो चुका था। हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर था। कुछ लोग खौफज़दा थे, कुछ उम्मीद में थे और हर एक अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। उन्हीं लोगों में एक निहायत गरीब शख्स भी खड़ा था। दुनिया में उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा ओहदा और ना ही शोहरत, लेकिन इसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर दौलत से कीमती थी। अल्लाह पर ईमान, सच्चे दिल से इबादत, अच्छा इखलाक और लोगों के साथ हस्न सलूक। वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज अदा करता, वालिदैन की खिदमत करता, किसी का दिल नहीं दिखाता और जब भी मौका मिलता अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करता। अगरचे उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थीं, मगर वो हर काम खलूसा नियत से करता था। जब हिसाब का वक्त आया तो वो खामोशी से अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनकर खड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे जन्नत की तरफ जाने वालों में शामिल कर लिया गया। जैसे ही वो जन्नत के अजीम दरवाजे के करीब पहुंचा, इसका दिल शक्र से भर गया। इसके सामने ऐसे खूबसूरत बागात थे जिनके नीचे नहरें बह रही थीं। हर तरफ सुकून, खुशी और रहमत का माहौल था। वहाँ ना कोई गम था, ना बीमारी, ना थकन और ना ही जुदाई। इसने अल्लाह ताला का शक्र अदा किया कि दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में किए गए इखलास वाले अमाल रायगन नहीं गए। इसे एहसास हवा कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला इंसान की ज़ाहिरी हैसियत नहीं, बल्कि उसके ईमान, इखलास और अमाल को देखता है। अगर हम सच बोलें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें, दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं और अल्लाह की रज़ा के लिए नेक आमाल करें, तो हम भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहल ईमान के लिए जन्नत की खुशखबरी दी है, जो हमेशा की कामयाबी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी, तक़वा और हस्न इखलाक से भरने की कोशिश करनी चाहिए। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, इखलास के साथ नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ करे और अपनी रहमत से हमें जन्नत अल फ़िरदौस में दाखिल फ़रमाए। आमीन या रब अल-आलमीन। जन्नत का दरवाज़ा क़यामत का दिन बरपा हो चुका था। हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर था। कुछ लोग खौफज़दा थे, कुछ उम्मीद में थे और हर एक अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। उन्हीं लोगों में एक निहायत गरीब शख्स भी खड़ा था। दुनिया में उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा ओहदा और ना ही शोहरत, लेकिन इसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर दौलत से कीमती थी। अल्लाह पर ईमान, सच्चे दिल से इबादत, अच्छा इखलाक और लोगों के साथ हस्न सलूक। वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज अदा करता, वालिदैन की खिदमत करता, किसी का दिल नहीं दिखाता और जब भी मौका मिलता अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करता। अगरचे उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थीं, मगर वो हर काम खलूसा नियत से करता था। जब हिसाब का वक्त आया तो वो खामोशी से अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनकर खड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे जन्नत की तरफ जाने वालों में शामिल कर लिया गया। जैसे ही वो जन्नत के अजीम दरवाजे के करीब पहुंचा, इसका दिल शक्र से भर गया। इसके सामने ऐसे खूबसूरत बागात थे जिनके नीचे नहरें बह रही थीं। हर तरफ सुकून, खुशी और रहमत का माहौल था। वहाँ ना कोई गम था, ना बीमारी, ना थकन और ना ही जुदाई। इसने अल्लाह ताला का शक्र अदा किया कि दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में किए गए इखलास वाले अमाल रायगन नहीं गए। इसे एहसास हवा कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला इंसान की ज़ाहिरी हैसियत नहीं, बल्कि उसके ईमान, इखलास और अमाल को देखता है। अगर हम सच बोलें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें, दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं और अल्लाह की रज़ा के लिए नेक आमाल करें, तो हम भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहल ईमान के लिए जन्नत की खुशखबरी दी है, जो हमेशा की कामयाबी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी, तक़वा और हस्न इखलाक से भरने की कोशिश करनी चाहिए। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, इखलास के साथ नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ करे और अपनी रहमत से हमें जन्नत अल फ़िरदौस में दाखिल फ़रमाए। आमीन या रब अल-आलमीन। जन्नत का दरवाज़ा क़यामत का दिन बरपा हो चुका था। हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर था। कुछ लोग खौफज़दा थे, कुछ उम्मीद में थे और हर एक अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। उन्हीं लोगों में एक निहायत गरीब शख्स भी खड़ा था। दुनिया में उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा ओहदा और ना ही शोहरत, लेकिन इसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर दौलत से कीमती थी। अल्लाह पर ईमान, सच्चे दिल से इबादत, अच्छा इखलाक और लोगों के साथ हस्न सलूक। वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज अदा करता, वालिदैन की खिदमत करता, किसी का दिल नहीं दिखाता और जब भी मौका मिलता अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करता। अगरचे उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थीं, मगर वो हर काम खलूसा नियत से करता था। जब हिसाब का वक्त आया तो वो खामोशी से अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर था। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे जन्नत की तरफ जाने वालों में शामिल कर लिया गया। जैसे ही वो जन्नत के अज़ीम दरवाज़े के करीब पहुंचा, इसका दिल शक्र से भर गया। इसने अल्लाह ताला का श
दुनिया में उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा ओहदा और ना ही शोहरत, लेकिन इसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर दौलत से कीमती थी, अल्लाह पर ईमान, सच्चे दिल से इबादत, अच्छा इखलाक और लोगों के साथ हस्न सलूक। वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज अदा करता, वालिदैन की खिदमत करता, किसी का दिल नहीं दिखाता और जब भी मौका मिलता अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करता। अगरचे उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थीं, मगर वो हर काम खलूस नीयत से करता था। जब हिसाब का वक्त आया तो वो खामोशी से अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनकर खड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे जन्नत की तरफ जाने वालों में शामिल कर लिया गया। जैसे ही वो जन्नत के अजीम दरवाजे के करीब पहुंचा, इसका दिल शक्र से भर गया। इसके सामने ऐसे खूबसूरत बागात थे जिनके नीचे नहरें बह रही थीं। हर तरफ सुकून, खुशी और रहमत का माहौल था। वहाँ ना कोई गम था, ना बीमारी, ना थकन और ना ही जुदाई। इसने अल्लाह ताला का शक्र अदा किया कि दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में किए गए इखलास वाले अमाल रायगा नहीं गए। इसे एहसास हवा कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला इंसान की ज़ाहिरी हैसियत नहीं, बल्कि उसके ईमान, इखलास और अमाल को देखता है। अगर हम सच बोलें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें, दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं और अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमाल करें, तो हम भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अहल ईमान के लिए जन्नत की खुशखबरी दी है, जो हमेशा की कामयाबी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी, तक़वा और हस्न इखलाक से भरने की कोशिश करनी चाहिए। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ करे और अपनी रहमत से हमें जन्नत अल-फ़िरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन या रब अल-आलमीन। जन्नत का दरवाज़ा क़यामत का दिन बरपा हो चुका था। हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर था। कुछ लोग खौफज़दा थे, कुछ उम्मीद में थे और हर एक अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। उन्हीं लोगों में एक निहायत गरीब शख्स भी खड़ा था। दुनिया में उसके पास ना बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा ओहदा और ना ही शोहरत, लेकिन इसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर